ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे कि एआई और विज्ञान की दुनिया में अभी क्या हो। मैं चौंकाने वाली खोजों, मानव सी एआई और परमाणु ऊर्जा की अप्रत्याशित वापसी की बात कर रहा हूं। बने रहें, क्योंकि आज हम नए वायरस खोजती एआई, माइक्रोसॉफ्ट की परमाणु बेट और गूगल के नोबेल विजेताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो एक ऐसी खोज से शुरू करते हैं जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के शोधकर्ताओं ने एआई से 160,000 से ज्यादा नई वायरस प्रजातियां खोजी। हां, मशीन लर्निंग से 198 नए आरएनए वायरस मिले हैं, और यह तो बस शुरुआत हो सकती है। यह अब तक की सबसे बड़ी वायरस खोज है जो एक ही अध्ययन में की गई है। सिडनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में शोध टीम ने, अलीबाबा क्लाउड की अप्सरा लैब और चीन की सन यातसेन यूनिवर्सिटी ने विज्ञान जगत की प्रसिद्ध पत्रिका सेल में एक चौंकाने वाला अध्ययन प्रकाशित। तो उन्होंने यह कैसे किया? यहां आता है लूका प्रोट, उनका बनाया एक एआई संचालित। यह बड़ी मात्रा में जीनोमिक डेटा को छानता है, जो आनुवंशिक कोड का विश्वकोश है, और वायरस पहचानने के लिए जानकारी को व्यवस्थित करता है। इनमें से कई वायरस पहले से अनुक्रमित थे, डेटाबेस में मौजूद थे, पर किसी ने कनेक्शन नहीं बनाया था। इसे ऐसे समझें, बिखरे पहेली के टुकड़े हैं और लूका प्रोट वो चतुर एआई है जो उन्हें जोड़ता है। इनमें से कई वायरस धरती के सबसे विषम वातावरणों में छिपे थे, जैसे गर्म झरने, समुद्री ज्वालामुखी और यहां तक कि वायुमंडल में। तो हां, वायरस लगभग हर जगह मौजूद हैं, पर इसका मतलब सिर्फ ज्यादा चिंताजनक वायरस नहीं है। वे हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, यह पृथ्वी पर जीवन कैसे काम करता है, इसकी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अब यह सिर्फ शुरुआत है। प्रमुख शोधकर्ता एडवर्ड होम्स ने कहा कि यह अध्ययन सतही है। खोजे जाने के लिए लाखों और प्रजातियां बाकी हैं। लूका प्रोट जैसे एआई टूल से नए बैक्टीरिया और परजीवी भी मिल सकते हैं। यह जीव विज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन की समझ को बड़े पैमाने पर बदल देता है। मजेदार बात, एआई टूल लूका प्रोट ने जादुई रूप से नया डेटा नहीं बनाया। इसने मौजूदा डेटा को ऐसे संगठित किया जो इंसान पहले नहीं कर पाते थे। यह वैज्ञानिकों को बदलना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना है। होम्स और उनकी टीम अभी रुके नहीं हैं। वे लूका प्रोट को और वायरल विविधता खोजने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके अनुप्रयोग विशाल हैं, नए रोगाणुओं से लेकर नए इलाज तक की संभावना। संक्षेप में, एआई हमारी दुनिया को ज्यादा दिलचस्प और थोड़ा डरावना बना रहा है। पर ठहरिए, एआई सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रहा, एक चुनौती भी है। एआई अपनी सारी खूबियों के बावजूद बहुत ज्यादा बिजली खाता है, और मैं मतलब बहुत। डेटा सेंटर जहां ये एआई काम होते हैं, पागलपन की हद तक बिजली खा रहे हैं। आईडीसी के मुताबिक 2023 से 2028 के बीच डेटा सेंटर की बिजली खपत दोगुनी होकर 857 टेरावाट घंटे तक पहुंच जाएगी। यह कुछ देशों की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है। यहीं पर परमाणु ऊर्जा फिर से तस्वीर में आती है। और हैरानी की बात, यह वो विलेन नहीं जो आपको याद हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट 3 माइल आइलैंड में नई जान फूंक रहा है, जो 1969 में अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना का केंद्र था। अब समय बदल गया है, और परमाणु ऊर्जा को अब स्वच्छ विकल्प माना जाता है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती। और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा जैसे तकनीकी दिग्गज एआई के भविष्य को ईंधन देने के लिए परमाणु ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 माइल आइलैंड में एक निष्क्रिय रिएक्टर को फिर से चालू करने का सौदा किया है, जो मंदी से प्रभावित नहीं हुआ था, और वे अगले 20 साल तक इसकी बिजली खरीदने के लिए समझौता। यह एआई क्रांति में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर एक बड़ा दांव है, और यही माइक्रोसॉफ्ट ने कनाडा की ओंटारियो पावर और परमाणु संलयन स्टार्टअप हेलियन से भी साझेदारी की है। अमेजन भी इस दौड़ में शामिल है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने पेंसिल्वेनिया के सस्क्वेहाना परमाणु संयंत्र से संचालित डेटा केंद्रों के लिए 650, और यह जाने, वे सिर्फ पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों तक ही सीमित नहीं। इक्विनिक्स और ऑरेकल जैसी कंपनियां छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की खोज कर रही हैं। नई तकनीक जो दशकों तक ईंधन भरे बिना डेटा केंद्रों को अधिक कुशल विकेंद्रीकृत बिजली दे सकती है। कल्पना करें, कभी न रुकने वाली अत्याधुनिक परमाणु तकनीक पर चलने वाले एआई संचालित डेटा केंद्र, और यही भविष्य है। एआई की मांग बढ़ने के इतिहास रचने की बात करें दिग्गज, तो गूगल के शोधकर्ताओं ने नोबेल पुरस्कृत कर रहे हैं। रसायन, परमाणु और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार एआई के अग्रणियों को दिए। पहले
गूगल डीप माइंड के दमिज हसाबिस और जॉन जंपर ने अमेरिकी जैव रसायनज्ञ डेविड बेकर के साथ एआई से प्रोटीन संरचना समझने के लिए रसायन नोबेल जीता। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटीन जीवन के आधार हैं और इनकी समझ से नई दवाएं और रोगों की बेहतर जानकारी मिल सकती है। फिर एआई के जनक जेफरी हिंटन ने मशीन लर्निंग में अपने क्रांतिकारी काम के लिए भौतिकी का नोबेल जीता। हिंटन के काम ने आज के एआई विस्फोट की नींव रखी और हालांकि वे गूगल छोड़ चुके हैं, इस क्षेत्र पर उनका प्रभाव अनिवार्य है। लेकिन सभी लोग इन पुरस्कारों से खुश नहीं हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि हिंटन और अन्य लोगों ने जो किया वो पारंपरिक अर्थ में भौतिकी नोबेल समिति को रचनात्मक होना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान या एआई के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। विवाद के बावजूद यह एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा। बड़ी टेक कंपनियां अब वैज्ञानिक खोजों में आगे हैं। पारंपरिक शिक्षा जगत से आगे निकल गई हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के पास एआई रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संसाधन हैं, पर इस पर बहस हो रही है। हिंटन ने खुद एआई के भविष्य पर चिंता जताई है, खासकर एआई के इंसानों से ज्यादा स्मार्ट बनने के खतरे पर। वो अकेले नहीं हैं जो चिंतित हैं, पर सच्चाई यह है कि बड़ी टेक कंपनियां विज्ञान को नया रूप दे रही हैं। अब चलिए चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई पर ध्यान देते हैं और कैसे वो यूरोप में अपना विस्तार कर रही है। ओपन एआई ने पुष्टि की कि वह इस साल पेरिस और ब्रुसेल्स में नए दफ्तर खोल रहा है। यह न्यूयॉर्क और सिंगापुर के नए दफ्तरों के अलावा है। यूरोप क्यों? दरअसल यह यूरोपीय डेवलपर्स, कंपनियों और संगठनों से ज्यादा सहयोग का रणनीतिक कदम है। यूरोप एआई नियमन में अग्रणी रहा है, तो वहां मौजूदगी ओपन एआई को इन मुद्दों से निपटने में मदद करेगी। साथ ही ओपन एआई 6.5 अरब जुटा रहा है, जो कंपनी का मूल्यांकन 150 अरब से ऊपर कर देगा। यह बड़ी रकम है और दिखाता है कि एआई की दौड़ में कितना बड़ा दांव लगा है। तो संक्षेप में, एआई सचमुच हर चीज बदल रहा है। हजारों वायरस खोजने और वैज्ञानिक शोध में क्रांति लाने से लेकर परमाणु ऊर्जा से डेटा सेंटर चलाने और नोबेल पुरस्कार जीतने तक एआई छा रहा है। पर यह शक्ति, नैतिकता और समाज के भविष्य